हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम बात करने चाइल्ड बेनिफिट्स के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी चाइल्ड बेनिफिट किसी भी गिवन टैक्स ईयर के अंदर रिसीव हो रहा है, उसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हम बना सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होगी कि उसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि उसके ऊपर पार्शियल टैक्स चार्ज किया जाएगा, यानी कि कुछ टैक्स चार्ज किया जाएगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है उसके ऊपर 100% टैक्स चार्ज किया जाएगा। इसका मतलब है जो भी आपने अमाउंट दिया है वो अमाउंट आपको टैक्स अथॉरिटी को रिटर्न करना पड़ेगा। अब एक रूल ध्यान में रखें, जो टैक्स रेट्स एंड अलाउंस में दिया हुआ होता है, इस रूल को यहाँ पे फॉलो करें। तो हम ये फॉलो करते हैं रूल। अगर इनकम 60,000 पाउंड से 80,000 पाउंड के दरमियान होगी तो चाइल्ड बेनिफिट के ऊपर 1% ऑफ दी अमाउंट जो एक्सीड करेगा 200 से, तो चाइल्ड बेनिफिट के ऊपर 1% टैक्स लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास इनकम है जो कि 60,000 या उससे कम आ रही है तो चाइल्ड बेनिफिट के ऊपर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा रूल ये बना कि अगर इनकम आपकी 80,000 या उससे एक्सीड कर रही है तो 100% चाइल्ड बेनिफिट टैक्सेबल हो जाएगा। और तीसरा रूल ये बना कि अगर आपकी इनकम 60,000 और 80,000 के इन बिटवीन आ रही है तो इसका मतलब है आपको टैक्स की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। जितना भी एक्सेस अमाउंट आ रहा होगा तो हर 200 एक्सेस के ऊपर 1% चार्ज किया जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, लेकिन पहले समझना ज़रूरी है कि जो इनकम दी जा रही है, जो इनकम बोली जा रही है, उस इनकम का मतलब क्या है। तो उस इनकम को हम नाम देंगे ANI, एडजस्टेड नेट इनकम। एडजस्टेड नेट इनकम हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हमें नेट इनकम कैलकुलेट करनी होगी। उस नेट इनकम में से हम ग्रॉस PPC माइनस करेंगे, और अगर ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन दिया हुआ हो तो वो भी माइनस करेंगे, तो हमारे पास एडजस्टेड नेट इनकम आ जाएगी। अब सपोज़ कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि चाइल्ड बेनिफिट रिसीव इस साल हुआ 2000 का, और ANI हमने कैलकुलेट किया तो वो बनता है 50,000। तो क्योंकि ये 60,000 से कम है तो इसलिए ये चाइल्ड बेनिफिट टैक्स फ्री हो गया। पहला सिनेरियो हमारा कंप्लीट हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारा सिनेरियो नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सिनेरियो नंबर 2 पे चलते हैं। सिनेरियो नंबर 2 पे चलते हैं तो सपोज़ करते हैं कि हमारा जो चाइल्ड बेनिफिट है वो चाइल्ड बेनिफिट कितना है? सेम 2000। ANI हमारे पास अब 68,000 है, जो कि 60 और 80,000 के इन बिटवीन है। तो अब हम ये रूल अप्लाई करेंगे। हमने ANI लिया 68,000, 60,000 हमारे पास लिमिट है। एक्सेस अमाउंट हमने निकाला 8,000। 8,000 को 200 से डिवाइड किया, क्योंकि हर 200 पे 1% है। तो 8,000 को 200 से डिवाइड किया तो हमारे पास 40% आंसर आया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो चाइल्ड बेनिफिट है 2000, उस 2000 के ऊपर आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 800 इज़ द टैक्स ऑन चाइल्ड बेनिफिट। अगर यही 70,000 होता तो एक्सेस होता 10,000 और फिर 50% टैक्स देना पड़ता। तो जैसे जैसे ANI क्लोज टू 80,000 आ रहा है, हमारी जो कैलकुलेशन है परसेंटेज में वो इंक्रीज़ होती चली जा रही है। तीसरे सिनेरियो पे हम बात करते हैं। तीसरा सिनेरियो लेके चलते हैं। चाइल्ड बेनिफिट हमें 2000 का रिसीव हुआ, ANI अब 80,000 से इंक्रीज़ हो गया। तो इसका मतलब है सिंपल हमें क्या लिखना है? एज ANI एक्सीडेड 80,000 सो 100% चाइल्ड बेनिफिट इज़ टैक्सेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है चाइल्ड बेनिफिट हमें 2000 रिसीव हुआ था तो टैक्स ऑन चाइल्ड बेनिफिट परसेंटेज 100% हो गई। चाइल्ड बेनिफिट पे टैक्स इतना हो गया 2000 का 100% इज़ इक्वल टू 2000। सो स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है जो कि TX के स्टूडेंट को पता होना चाहिए। MCQs में टेस्ट हो सकता है कि अगर किसी भी टैक्स पेयर को चाइल्ड बेनिफिट मिलता है तो वो चाइल्ड बेनिफिट या तो 100% एग्जेम्प्ट होगा, या तो उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा होगा, 100% एग्जेम्प्ट कंसीडर कर दिया जाएगा, या फिर दूसरा सिनेरियो होगा कि वो 100% टैक्सेबल होगा। अब इन दोनों सिनेरियो के दरमियान एक तीसरा सिनेरियो बन सकता है कि वो पार्शली टैक्सेबल हो सकता है,
जैसे वो 30% टैक्सेबल हुआ, 40% टैक्सेबल हुआ या किसी और परसेंटेज में। और वो कब होगा? जब आपका ANI 60,000 और 80,000 के दरमियान लाई करेगा, तो हर एक्सेस के ऊपर हम परसेंटेज निकालेंगे। और परसेंटेज का रूल हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज़ द रूल ऑफ द परसेंटेज, जो हमें टैक्स रेट्स एंड अलाउंस शीट में दिया जाता है कि अगर एक्सीड करेगा तो हर 200 पाउंड एक्सेस के ऊपर 1% अप्लाई होगा। तो उस हवाले से फिर हम रेट निकाल लेंगे और वो रेट अप्लाई करके हम अपने चाइल्ड बेनिफिट पे चार्ज कर देंगे, तो चाइल्ड बेनिफिट का टैक्स हमारे लिए ईजी हो जाएगा।